इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड इंटरव्यू में कौन कौन से जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो नॉर्मली आप जहाँ पे भी देखते हैं वहाँ पे आपको ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता हुआ मिल जाएगा, जिसके अंदर एक बड़ा सा टैंक होता है। उस टैंक के अंदर ऑयल डाला जाता है और उसके अंदर ही जो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग्स होती हैं उन सभी को डाला जाता है। इनमें जो ऑयल यूज किया जाता है वो हाइड्रोकार्बन ऑयल होता है। अगर आप ट्रांसफार्मर के ऑयल के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी आई बटन में दिए गए लिंक से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जो हमारे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की तरह कोई भी टैंक नहीं होता। इसका सिर्फ एक कैबिनेट बनाया जाता है और इस कैबिनेट के अंदर हमारी जो वाइंडिंग्स होती हैं उनको डाला जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा ये कैबिनेट होता है उस पे हाईली प्रेशराइज्ड एयर फिल की जाती है और इस हाईली प्रेशराइज्ड गैस के अंदर ही जो हमारी कोर और वाइंडिंग होती है उनको डाला जाता है। अब ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली हमारे जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है कास्ट रेजिन टाइप और हमारा दूसरा होता है VPI। अब ये आपके लोड और आपकी एप्लीकेशन है या फिर आपका जो क्लाइमेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन ट्रांसफार्मर को कहां पे यूज किया जाता है। तो जो हमारा पहला कास्ट रेजिन ट्रांसफार्मर होता है जिसको CRT भी बोलते हैं, इसको ऐसे एरिया में यूज किया जाता है जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे हम ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो ये मॉइस्चर हमारे ऑयल की जो प्रॉपर्टीज है उनको डैमेज कर देगा, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर में भी दिक्कत आ सकती है। इस चीज से बचने के लिए ही हमारे ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में ब्रीदर और सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चर को सोख लेती है। हमारा जो ये CRT यानी कास्ट रेजिन ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर इपोक्सी रेजिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग्स को मॉइस्चर से सेफ रखता है। यानी इपोक्सी रेजिन केमिकल यूज करने से हमारे ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर का जो इफेक्ट आता है वो इसके कारण खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा VPI ट्रांसफार्मर होता है वो हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारा मेन मकसद जो फायर हैजार्ड होते हैं उनसे बचाने का होता है। यानी जो हमारे आग लगने की घटना है जहाँ पे ऐसे चांस होते हैं कि यहाँ पे आग लग सकती है, तो ऐसी जगह पे ही इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें आग लगने के कारण बहुत ही कम होते हैं और ये बड़ी आसानी से आग लगने के कारणों को रोक सकता है। और अगर आग इसमें लगती भी है तो वो इस आग को फैलने नहीं देता या फिर भड़कने नहीं देता। इसके अलावा अगर हमारे ट्रांसफार्मर के आसपास किसी चीज में आग लगती है तो ये ट्रांसफार्मर उस आग को पकड़ता नहीं है, उस आग के कारण इफेक्ट नहीं होता है, जिससे कोई भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ब्लास्ट या फिर एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो जैसे हमारी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हमें जो आग लगने का कारण होता है या फायर हैजार्ड होते हैं उनसे बचाना मेन मकसद होता है, वहाँ पे हम इस VPI ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी केमिकल इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है या फिर हमारे जो जंगल वाला एरिया होता है जहाँ पे आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे हम VPI ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो इससे कोई आग लगने का खतरा नहीं होता, हमारे ट्रांसफार्मर में आग लग भी जाए तो वो ज्यादा फैलती नहीं है, और इसके आसपास अगर आग लग जाती है तो ट्रांसफार्मर का उस आग से इफेक्ट होने के चांस बहुत ही कम होते हैं और ये आग को फैलने नहीं देता है। तो डिसएडवांटेज की बात की जाए तो जो हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है। बाकी जो है इसकी रनिंग कॉस्ट है वो लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि इसमें लॉस बहुत ही कम होते हैं, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है। अब इनके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर को चार्ज क्यों किया जाता है तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।